राजस्थान दर्शन की पहली कड़ी में हम अजमेर जिले की यात्रा करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले अजमेर जिले के सामान्य परिचय पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। यही नहीं, अजमेर की फेमस कड़ी कचौड़ी का स्वाद लेंगे, सोहन हलवा टेस्ट करेंगे और नसीराबाद का कचौड़ा भी खाएंगे। और हाँ, यहाँ की कला एवं संस्कृति के बारे में भी जानेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी एकता एवं भाईचारे का संदेश तो देता ही है, पर अपने नैसर्गिक सौंदर्य व धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। प्रशासनिक दृष्टि से संभागीय मुख्यालय अजमेर जिला राजस्थान राज्य के मध्य में 26.27 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 34.44 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किलोमीटर है। अजमेर जिले के पूर्व में जयपुर और टोंक जिले, पश्चिम में पाली, उत्तर में नागौर और दक्षिण में राजसमंद व भीलवाड़ा जिले की सीमाएं हैं। अजमेर का तारागढ़ किला समुद्र तल से लगभग 870 मीटर ऊंचा है। अजमेर नगर के पश्चिम में नाग पहाड़ है। अजमेर जिले से होकर बहने वाली नदियां बनास, खारी, सागरमती, दाई व सरस्वती है। प्रसिद्ध लूनी नदी नाग पहाड़ से प्रवाहित होती है। अजमेर नगर कई ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित रहा है, जिनमें इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो द्वारा सन 1616 में जहांगीर के समक्ष प्रत्यय पत्र का प्रस्तुतिकरण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का यहाँ जन्म हुआ था और वह युद्ध जो औरंगजेब को सिंहासन पर लाया दोराई में लड़ा गया, जो अजमेर नगर से दूर नहीं है। 12वीं शताब्दी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय चौहान राजाओं के आधिपत्य में अजमेर को भारत की राजधानी रहने का गौरव प्राप्त हुआ। राजा अजयपाल ने ईसा की 7वीं शताब्दी में इस नगर की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1956 तक अजमेर सी श्रेणी के राज्यों में से एक राज्य था। नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हो गया। जयपुर से लगभग 135 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में जिस पर्वत की तलहटी में अजमेर बसा है, उसे अजय मेरू यानी अजय पर्वत कहते हैं। अजमेर से 10 किलोमीटर दूर अजयपाल का मंदिर आज भी अजमेर नगर के संस्थापक की याद दिलाता है। प्रमुख दर्शनीय स्थल। मध्य युग में मुगल बादशाहों द्वारा संवारे गए इस नगर में अनेक दर्शनीय स्थल है, जिनमें सर्व प्रमुख है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसमें सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा, 2 मस्जिदें, एक महफिल खाना और एक भव्य द्वार बुलंद दरवाजा है। दरगाह शरीफ का मुख्य दरवाजा निजाम गेट हैदराबाद दक्खन के नवाब मीर उस्मान अली खान के द्वारा सन 1911 में बनवाया गया था। निजाम गेट के बाद शाहजहानी दरवाजा आता है। इसके बाद विशाल बुलंद दरवाजा है जो 85 फीट ऊंचा है। शाहजहानी गेट की और बुलंद दरवाजे के बीच में दाईं तरफ अकबर द्वारा बनवाई गई अकबरी मस्जिद है। बुलंद दरवाजे के दोनों तरफ 2 विशाल देग कड़ाहे रखे हुए हैं। इनमें बड़ी देग अकबर द्वारा भेंट की गई तथा छोटी देग दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज को जहांगीर द्वारा पेशे खिदमत की गई।
सालाना उर्स उत्सव के समय सामान्य वितरण के लिए इन देगों में चावल का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाता है। दरगाह का मुख्य धरातल सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इसके ऊपर एक आकर्षक गुंबद है जिस पर सुनहरी कलश है। मजार पर मखमल की गिलाफ चढ़ी हुई है। दरगाह का एक प्रमुख स्थान महफिल खाना है। यहाँ उर्स के दिनों में कव्वालियाँ होती है। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा मजार शरीफ के पश्चिम की तरफ जामा मस्जिद बनवाई गई। एक और मस्जिद सुल्तान महमूद खिलजी की बनवाई हुई है। दरगाह के उत्तर में लंगर खाना बना हुआ है। हर वर्ष रमजान माह की पहली रजब से 6 रजब तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। उर्स के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आना सागर झील। अजमेर की आना सागर झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह चौहान नरेश अरुणोराज या आणाजी ने 12वीं शताब्दी के मध्य में करवाया था। जहांगीर इस स्थान की सुंदरता से इतना मुग्ध हुआ कि उसने झील के किनारे एक सुंदर बगीचा बनवाया जिसे दौलत बाग कहते हैं। सन 1637 में शाहजहां ने इसकी पाल पर सफ़ेद संगमरमर की 5 बारह दरियां बनवाई, जिससे झील की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। यहाँ नौका विहार की भी सुविधा उपलब्ध है। मेयो कॉलेज। अजमेर नगर में स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना तत्कालीन राजपूताना के राजकुमारों को उच्च शिक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु की गई थी। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के नाम पर इस कॉलेज का नामकरण किया गया। सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना कॉलेज भवन स्थापत्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। महाविद्यालय में एक संग्रहालय भी है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में ख्वाजा साहब के दरगाह से कुछ ही दूरी पर स्थित यह इमारत हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। मूलतः इस इमारत का निर्माण प्रथम चौहान सम्राट बिसलदेव द्वारा सन 1153 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला के लिए करवाया गया था। मोहम्मद गोरी द्वारा सन 1192 में अजमेर पर आक्रमण किया गया, तब इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। परिवर्तन के समय 7 मेहराब बनाए गए। 3 केंद्रीय मेहराबों पर 3 पंक्तियों में लिखावट है। यह लिखावट पत्थरों पर खुदी हुई अरबी तथा नागरी या सूफी लिपि में है। एक फ़कीर पंजाब शाह का यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता था, तभी से यह 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाने लगा। अपनी ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक खूबियों के कारण ही निसंदेह देश की श्रेष्ठतम इमारतों में से एक है 2.5 दिन का झोंपड़ा। तारागढ़ दुर्ग। समुद्र तल से लगभग 870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण चौहान राजा अजयपाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। गढ़ भीठली एवं अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी पुकारे जाने वाले इस दुर्ग का विस्तार 2 मील के घेरे में है और छोटे बड़े 9 दरवाजे हैं। किले के अंदर पानी के 5 कुंड और बाहर की तरफ एक झालरा बना हुआ है। गढ़ में सबसे ऊंचे स्थान पर निर्मित मीर साहब की दरगाह दर्शनीय है। अंग्रेजों के समय यह तारागढ़ दुर्ग सैनिक छावनी के रूप में काम आता था।
सोनी जी की नसियां। शहर के मध्य पर्यटकों को आकर्षित करती ऊंचे शिखर एवं मान स्तंभ वाली लाल पत्थर की यह इमारत प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का मंदिर है। स्वर्गीय सेठ मूलचंद सोनी द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ किया गया तथा उनके ही पुत्र स्वर्गीय सेठ टीकमचंद सोनी द्वारा सन 1865 में निर्माण कार्य पूरा कराया गया। मुख्य मंदिर के पीछे 80 फीट लंबा व 40 फीट चौड़ा कमरा है, जिसकी दीवारों एवं छतों पर सोने व कांच की अत्यंत मनोहारी पच्चीकारी का काम किया गया है। इस कक्ष के एक भाग में गोलाकार आकृति में जैन मतानुसार सृष्टि की रचना का भव्य दृश्य प्रस्तुत किया गया है। दूसरे भाग में अयोध्या नगर का दृश्य है। दक्षिण में प्रयाग एवं त्रिवेणी वट वृक्ष एवं भगवान ऋषभदेव जी की प्रतिमा है। इसमें विमानों में बैठे देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा के दृश्य भी दिखाए गए हैं। आचार्य जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण पर आधारित इस मॉडल का निर्माण पंडित सदासुख जी की देखरेख में सन 1895 में हुआ। नसिया में एक 26 मीटर ऊंचा मान स्तंभ सन 1937 में बनाया गया। फायसागर शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित फायसागर झील शहरवासियों के लिए अच्छा पिकनिक स्थल है। झील के 3 ओर हरियाली एवं पहाड़ियां हैं, जबकि चौथी ओर किनारे पर बाग एवं छतरियां बनी हुई है। बरसात के मौसम में यहाँ की सैर की जा सकती है। पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ दुर्ग के सर्पाकार सड़क मार्ग पर स्थित इस स्मारक में पृथ्वीराज चौहान की घोड़े पर सवार मूर्ति एवं उनके तत्कालीन साम्राज्य का चित्रण बहुत ही आकर्षक ढंग से किया गया है। इसके चारों ओर बनी कला दीर्घाओं में सम्राट पृथ्वीराज, पत्नी संयोगिता, कवि चंद्रबरदाई एवं सेनानायक संयमराज आदि की जीवनी का आकर्षक चित्रण है। बजरंगगढ़ यह आनासागर झील के निकट एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां हनुमान जी की एक पुरानी प्रतिमा है। बजरंगगढ़ पहाड़ी से आनासागर झील और दौलत बाग का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। अब्दुल्ला खां का मकबरा यह अजमेर नगर के रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है, जो 1710 ईस्वी में बनी परवर्ती मुगल काल की एक सफेद पत्थर की इमारत है। इसके सामने की तरफ अब्दुल्ला खां की बीवी का मकबरा है, जो रचना की विशुद्धता और उत्कृष्ट कारीगरी का एक उदाहरण है। दादाबाड़ी श्वेतांबर संप्रदाय के जैन संत जिन वल्लभ सूरी के शिष्य श्री जिनदत्त सूरी की स्मृति में निर्मित दादाबाड़ी अजमेर रेलवे स्टेशन से 1 मील की दूरी पर स्थित है। जिनदत्त के समाधि स्थल को दादाबाड़ी के नाम से संबोधित किया गया है। सूरी की स्मृति में आषाढ़ शुक्ला दशमी और 11 को वार्षिक मेला भी यहाँ भरता है, जिसमें कई श्रद्धालुजन भाग लेते हैं। दाहरसेन स्मारक अजमेर शहर से मात्र 3 किलोमीटर दूर पुष्कर मार्ग पर नाग पहाड़ की गोद में स्थित इस स्मारक में सिंधुपति महाराजा दाहरसेन, झूलेलाल, संत कंवरराम, हेमू कालानी, स्वामी विवेकानंद एवं हिंगलाज माता की मूर्तियां लगी है। चट्टानों के बीच बनी गुफाओं को दीर्घाओं का रूप देकर इनमें महाराजा दाहरसेन की जीवनी का आकर्षक चित्रण किया गया है। राजकीय संग्रहालय पुरातत्व रुचि की यह सबसे महत्वपूर्ण मुगल इमारत है, जो नगर के मध्य में स्थित है और रेलवे स्टेशन से अधिक दूर नहीं। मूलतः यह सम्राट अकबर का किला है, जिसका निर्माण तत्कालीन राजपूताना और गुजरात क्षेत्र में युद्धों के संचालन के लिए सम्राट अकबर के शासनकाल में 1570 ईस्वी में करवाया गया था। इसकी रचना वर्गाकार है, जिसके प्रत्येक कोने पर बुर्ज है। केंद्रीय इमारत में एक संग्रहालय है, जिसमें प्रतिमाओं, शिलालेखों, मुद्राओं और चित्रों का बढ़िया संग्रह है। यह संग्रहालय सन 1908 में स्थापित हुआ। इसका सबसे सुंदर भाग 84 फीट ऊंचा तथा 43 फीट चौड़ा दरवाजा है। चश्माए नूर तारागढ़ के पश्चिम की ओर स्थित एक घाटी में स्थित
रमणीक स्थान का नाम चश्माए नूर है। बादशाह जहांगीर ने अपने नाम नूरुद्दीन जहांगीर से इसका नामकरण चश्माए नूर रखा। इस चश्मे का पानी अत्यंत मीठा है। अजमेर शहर के अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन महत्व के दर्शनीय स्थलों में कोटेश्वर, खोबर भैरू, हाथीबाटा, गणपतपुरा, चिल्ला ख्वाजा साहिब, चिल्ला मदारशाह, छतरियाँ, बड़ा पीर, बापूगढ़, आटंड की माता आदि शामिल है। अजमेर के चर्च भी देखने काबिल है। ब्रिटिश काल से ही अजमेर ईसाई धर्मावलंबियों का प्रमुख केंद्र रहा है। शहर में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में ईसाई धर्म के लोगों ने अहम योगदान किया। यहाँ के अनेक चर्च अपनी स्थापत्य शैली व भव्यता के लिए काफ़ी मशहूर है। इन पर फ्रेंच, रोमन और एंग्लो इंडियन निर्माण शैली का प्रभाव दिखता है। अजमेर के प्रमुख गिरजाघरों में इमैक्युलेट कंसेप्शनल चर्च, रॉबसन मेमोरियल चर्च, सेंटिनरी मेथोडिस्ट चर्च, आवर लेडी ऑफ $7 चर्च, सेंट पॉल विस्ला चर्च, सेंट जोसेफ चर्च, सेंट जॉन्स चर्च आदि प्रमुख है। नरेली अजमेर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर नरेली ज्ञानोदय जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ मुख्य मंदिर और पहाड़ी पर बने छोटे छोटे देवालय बहुत आकर्षक है। प्रकृति की गोद में स्थित नरेली तीर्थ स्थल दर्शनीय है। पुष्कर अजमेर शहर के उत्तर पश्चिम में लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। पुष्कर भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर पुष्कर में ही है। कहा जाता है कि विश्वामित्र ने यही तपस्या की थी और भगवान राम ने मध्य पुष्कर के निकट गया कुंड पर अपने पिता दशरथ का पिंड तर्पण किया था। नाग पर्वत की तलहटी में स्थित पवित्र सरोवर किनारे बने 52 घाटों पर तीर्थयात्री स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर स्नान का विशेष धार्मिक महत्व है। इस अवसर पर यहाँ भव्य 5 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें हजारों नर नारी एकत्रित होते हैं। इन्हीं दिनों यहाँ देश का प्रसिद्ध पशु मेला भी लगता है। पुष्कर के प्रमुख स्थलों में शामिल है पुष्कर सरोवर, ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, रंगनाथजी मंदिर, वराह मंदिर, रमा वैकुंठ मंदिर, मान महल, श्राप विमोचिनी माता का मंदिर, नागकुंड, भरतरी की गुफा, रामधाम और गायत्री मंदिर आदि। पहाड़ी चोटी पर स्थित सावित्री मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे भी बनाया गया है। किशनगढ़ शहर अजमेर से 28 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर जाने वाले सड़क मार्ग पर है। जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह द्वारा सन 1611 में स्थापित किशनगढ़ रियासत का मुगल बादशाह जहांगीर से कभी बड़ा प्रभावी संबंध था। झील के किनारे फूल महल और जल के मध्य मोखम विलास आज भी शानो शौकत वाले अतीत की याद दिलाते हैं। यहाँ के शासक सावंत सिंह नागरीदास के नाम से भक्ति और श्रृंगार की रचनाएं करते थे। उनकी प्रेमिका बनी ठनी के नाम से यहाँ की चित्रशैली प्रसिद्ध है। ब्यावर इस क्षेत्र का प्रमुख शहर है, जो पहले मेरवाड़ा कहलाता था। यह कर्नल डिक्सन द्वारा बसाया गया था, जो सन 1838 में क्षेत्र का एक अतिरिक्त सहायक आयुक्त था। तिलपट्टी ब्यावर की एक विशेष मिठाई है। ब्यावर में और इसके आसपास पिकनिक के लिए रुचिकर स्थानों में से कुछ स्थान है माताजी की डोंगरी, चांग की ढाणी, बलाड का जैन मंदिर और शोपुरा घाटा। मकरेड़ा और जालिया जलप्रपात गोट स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
टॉडगढ़ ब्यावर से 68 एवं अजमेर से 123 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत शिखरों पर स्थित है टॉडगढ़, जिसका निर्माण ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड के नाम से किया गया है। माना जाता है कि कर्नल टॉड यहाँ के किले पर रहे थे। यहाँ एक पहाड़ी पर महाशिलाभिलेख प्रज्ञा शिखर है। कस्बे में ब्रिटिश कालीन चर्च भी है। पास ही पिपलाज माता का मंदिर एवं दुधलेश्वर महादेव मंदिर है। मांगलियावास अजमेर से ब्यावर मार्ग पर ही अजमेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मांगलियावास ग्राम कल्पवृक्ष के 2 प्राचीन एवं विशाल वृक्षों के कारण धार्मिक महत्व रखता है। कहते हैं कि ये कल्पवृक्ष लगभग 800 वर्ष पुराने हैं। यहाँ मेला भी लगता है। नसीराबाद राजस्थान में सन 1857 की क्रांति का प्रथम बिगुल नसीराबाद छावनी में ही बजा था। यह स्थान अभी भी देश में सेना की छावनी के लिए जाना जाता है। नसीराबाद के कचौरे प्रसिद्ध है। सलेमाबाद किशनगढ़ से मकराना मार्ग पर सलेमाबाद ग्राम में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ व प्राचीन वैष्णव मंदिर है। अन्य दर्शनीय स्थल अजमेर जिले के अन्य दर्शनीय स्थलों में रूपनगर, राजगढ़, रामसर और श्रीनगर है। भिनाय का किला स्थानीय सरदारों द्वारा बनाए गए किलों का एक अच्छा उदाहरण है। नद, अरई और सकराई के अवशेष भी महत्वपूर्ण है। अजमेर जिले की कला एवं संस्कृति अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे अजमेर शरीफ भी कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मेला लगता है। उर्स के दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम, कव्वालियाँ आदि का आयोजन होता है। पास ही पुष्कर में प्रतिवर्ष कार्तिक सुदी एकादशी से पूर्णिमा तक अक्टूबर-नवंबर माह में धार्मिक मेला एवं पशु मेला लगता है। ब्यावर में होली के त्योहार पर बादशाह मेला भरता है। होलिका दहन के बाद धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है। तेजाजी का मेला ब्यावर, केकड़ी, दौरई, टॉडगढ़ एवं जवाजा में भाद्रपद सुदी दशम अर्थात तेजा दशमी को लगता है। इसके अलावा अजमेर जिले में रामदेव जी का मेला, चामुंडा माता का मेला, आंतेड़ का मेला, बजरंगगढ़ का मेला और दशहरा मेला आदि प्रमुख है। बाजार की रौनक अजमेर में बाजार की कल्पना मुगलों के जमाने की देन है। यहाँ चूड़ी बाजार, दरगाह बाजार, मदार गेट, डिग्गी बाजार जैसे तमाम बाजार हैं, जहाँ आकर आप पुराने ज़माने में गुम हो जाएंगे। इन बाज़ारों में हर चीज़ मिलती है। दरगाह बाजार में आप फूलों की चादर, क्रॉकरी आदि की खरीदारी कर सकते हैं, तो अपने नाम के अनुसार ही चूड़ी बाजार में महिलाओं की भीड़ होती है। मदार गेट पर दैनिक उपयोग की सामग्री खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं खान पान की। खान पान के शौकीनों को अजमेर का सोहन हलवा बहुत पसंद आता है। देश भर से अजमेर आने वाले जायरीन भी दरगाह पर जियारत के बाद अपने रिश्तेदारों व मित्रों के लिए सोहन हलवे का प्रसाद ले जाना नहीं भूलते। यहाँ का सोहन हलवा एक ऐसी मिठाई है जिसे 1-2 महीने तक भी रखा जाए तो खराब नहीं होता। बताया जाता है कि सोहन हलवे का चलन बादशाह अकबर के ज़माने से चला आ रहा है। जब अकबर लंबा सफ़र करते थे तो अपने और लश्कर के लिए ऐसी खाद्य सामग्री रखा करते थे जो 2-3 महीने तक खराब नहीं होती थी। इसीलिए जब कोई जायरीन लंबा सफ़र करके अजमेर आता है तो ख्वाजा साहब के तबर्रुक आशीर्वाद के तौर पर अपने साथ इस सोहन हलवे को ले जाता है। अजमेर की कड़ी कचौड़ी। जिस प्रकार नसीराबाद का कचौड़ा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अजमेर की कड़ी कचौड़ी भी फेमस है। अजमेर शहर के बीच बाजार में गोलपियों के पास महादेव कचौड़ी वाले की दुकान पर सुबह से शाम तक
कड़ी कचौड़ी के शौकीनों का तांता लगा रहता है। गजक रेवड़ी तिलपट्टी। अजमेर जिले के ब्यावर शहर में बनने वाली गजक रेवड़ी व तिलपट्टी काफ़ी प्रसिद्ध है। तिल व गुड़ अथवा चीनी से बनने वाली गजक कई प्रकार से बनाई जाती है। लड्डू, चिक्की और रेवड़ी भी बनती है। तिलपट्टी तिल्ली के पापड़ व चिक्की में पिस्ता एवं अन्य ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। नसीराबाद के कचौड़े। अजमेर जिले का कस्बा नसीराबाद सेना की छावनी और कचौड़े के लिए प्रसिद्ध है। जायकेदार, मसालेदार और चटपटे स्वाद वाले कचौड़े यूं तो नसीराबाद में काफ़ी जगह बिकते हैं, लेकिन सबसे मशहूर है चवन्नी लाल हलवाई के कचौड़े। यहाँ कई दशकों से चवन्नी लाल के कचौड़े लोगों द्वारा पसंद किए जाते रहे हैं। फिलहाल कचौड़े बनाने में माहिर यहाँ के कल्याणमल गुर्जर बताते हैं, हमारे कचौड़े दाल और आलू के बनते हैं। दाल के कचौड़े में उड़द की दाल, मैदा और तरह तरह के मसाले मिलाए जाते हैं तथा आलू के कचौड़े में आलू, मैदा व मसाले होते हैं। एक कचौड़ा करीब 600 ग्राम का होता है और 170 रुपये किलो की दर से बिकते हैं। पुष्कर में रबड़ी के मालपुए। पुष्कर शहर की हलवाई गली में हर दुकान पर रबड़ी के मालपुए बनते और बिकते नजर आएंगे। यहाँ आने वाले सैलानी मिठाई के रूप में रबड़ी के मालपुए बहुत पसंद करते हैं। सर्दी और बारिश के मौसम में तो इनकी बिक्री और भी बढ़ जाती है। कब और कैसे जाएं अजमेर? हर मौसम में यह शहर सैलानियों से भरा रहता है। अजमेर जाने के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर जैसे राजस्थान के बड़े शहरों सहित अन्य प्रांतों के भी विभिन्न शहरों से सीधी बस सेवाएं उपलब्ध है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के अलावा निजी बसों का भी अच्छा नेटवर्क है। रेल द्वारा भी अजमेर देश के विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है। लंबी दूरी की भी कई ट्रेनें अजमेर से चलती है और पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के शहरों तक पहुंच आसान बनाती है। अजमेर के लिए निकटतम एयरपोर्ट किशनगढ़ में है और जयपुर में है। तो कैसी रही अजमेर की यात्रा? हमें कमेंट्स करना और सजेशन देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।